जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, आप सभी को पुरुषोत्तम मास की पावन एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे उस दिव्य और दुर्लभ एकादशी के बारे में जिसका महत्व सामान्य एकादशियों से कई गुना अधिक माना गया है। यह कोई साधारण एकादशी नहीं बल्कि पुरुषोत्तम मास की महान एकादशी है, जिसे कुछ ग्रंथों में पद्मिनी एकादशी कहा गया है तो कुछ स्थानों पर इसे कमला एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े कष्ट दूर होने लगते हैं और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। भक्तों, अधिक मास का समय वैसे ही अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। यह महीना स्वयं भगवान विष्णु को प्रिय है, इसलिए इस मास में आने वाली एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन में सुख, शांति, सम्मान और समृद्धि का आगमन होने लगता है। धार्मिक मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि इस व्रत का फल हजारों यज्ञ और दान के बराबर माना जाता है। भक्तों, इस बार बहुत लोगों के मन में भ्रम बना हुआ है। कई लोगों को लग रहा है कि अब निर्जला एकादशी आने वाली है, लेकिन ध्यान रखिए कि जब अधिक मास आता है तब सामान्य क्रम बदल जाता है। अधिक मास में पहले विशेष एकादशियां आती हैं और उसके बाद निर्जला एकादशी आती है। यही कारण है कि इस बार पुरुषोत्तम मास की यह एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। धार्मिक कथाओं के अनुसार जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, ऐसी कौन सी एकादशी है जो मनुष्य को समस्त सुख और अंत में मोक्ष प्रदान करती है, तब भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम मास की इस पावन एकादशी का महत्व बताया। भगवान ने कहा कि यह व्रत मनुष्य को यश, कीर्ति, सम्मान और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है उसके जीवन के पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। भक्तों, अब बात करते हैं इस एकादशी के नियमों की। इस व्रत की शुरुआत एकादशी से नहीं बल्कि दशमी तिथि से ही मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि दशमी तिथि के दिन मनुष्य को अपने व्यवहार और भोजन दोनों में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और क्रोध, झूठ, अपशब्द तथा विवाद से दूर रहना चाहिए। कहा जाता है कि दशमी तिथि को केवल एक समय भोजन करना शुभ माना जाता है। भोजन भी हल्का और सात्विक होना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज, मांसाहार और नशे जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। कई लोग इस दिन नमक का भी त्याग करते हैं और फलाहार करते हैं। धार्मिक मान्यता यह भी कहती है कि दशमी से ही मन और इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। भक्तों, एकादशी वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना गया है। उठते ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करना चाहिए। उसके बाद स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो स्नान के जल में गंगा जल अवश्य मिलाएं। कई लोग तिल और आंवले का प्रयोग भी स्नान में करते हैं क्योंकि इसे पवित्र माना गया है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पुरुष पीले या सफ़ेद वस्त्र पहन सकते हैं और महिलाएं अपने अनुसार साफ और पवित्र वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। अब मैं आपको पूजा विधि बताता हूँ। सबसे पहले एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं, उस पर कलश स्थापित करें। कलश में जल भरें और उसमें थोड़ा गंगा जल डालें। फिर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद दीपक जलाएं और भगवान को फूल, अक्षत, तुलसी दल, पंचामृत, फल और मिठाई अर्पित करें। पूजा के समय श्रद्धा से यह मंत्र बोलें, नमो भगवते वासुदेवाय और विष्णवे नमः। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के नाम का जाप करने से मनुष्य के जीवन की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। भक्तों, अब सुनिए इस एकादशी की पावन कथा। प्राचीन समय में एक राजा थे जिनका नाम पद्मसेन था। उनके राज्य में धन, वैभव और सुख की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। राजा और उनकी रानी अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन एक महात्मा उनके राज्य में आए। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और अपनी पीड़ा बताई। तब महात्मा ने कहा कि यदि आप पुरुषोत्तम मास की इस पावन एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करेंगे तो भगवान विष्णु आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। राजा और रानी ने नियम पूर्वक व्रत किया। रात्रि में भगवान विष्णु की भक्ति की, दीपदान किया और गरीबों को दान दिया। कहा जाता है कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया
और कुछ समय बाद उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ। तभी से यह मान्यता प्रचलित हुई कि यह एकादशी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। भक्तों, इस दिन दान का भी बहुत महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जरूरतमंदों को भोजन करवाना, जल दान करना, वस्त्र दान करना और गरीबों की सहायता करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से दान करता है, उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। कई लोग इस दिन तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाते हैं। मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अगर संभव हो तो इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या भगवान विष्णु के भजन सुने। भक्तों, अब बात करते हैं रात्रि जागरण की। धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि इस एकादशी की रात जागकर भगवान का नाम लेना अत्यंत शुभ माना गया है। जो व्यक्ति पूरी रात भजन, कीर्तन और मंत्र जाप करता है, उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। अगर पूरी रात जागना संभव न हो तो कम से कम कुछ समय तक भगवान का स्मरण अवश्य करें। अब जानिए इस दिन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, झूठ बोलने और कटु वचन से बचना चाहिए, भोजन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, किसी गरीब या ज़रूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। भक्तों, कई लोग पूछते हैं कि इस व्रत को कैसे करें। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप निर्जल व्रत रख सकते हैं। यदि ऐसा संभव न हो तो फलाहार कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मन में श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। पारण से पहले ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करवाना शुभ माना जाता है। इसके बाद स्वयं सात्विक भोजन ग्रहण करें। भक्तों, कहा जाता है कि जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास की इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। घर में सुख शांति बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। एक छोटी सी प्रेरणादायक कथा और सुनिए। एक गरीब वृद्ध महिला थी जो हर एकादशी पर भगवान विष्णु का व्रत करती थी। उसके पास धन नहीं था, लेकिन श्रद्धा बहुत थी। वह केवल तुलसी दल और जल से भगवान की पूजा करती थी। एक दिन गांव के लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि इतनी छोटी पूजा से क्या होगा, लेकिन कहा जाता है कि उसी रात भगवान विष्णु ने उस महिला को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि सच्ची भक्ति सबसे बड़ा धन है। कुछ समय बाद उस महिला के जीवन की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगीं। तभी से लोग कहने लगे कि भगवान दिखावे से नहीं बल्कि सच्चे मन से प्रसन्न होते हैं। भक्तों, पुरुषोत्तम मास की यह एकादशी हमें यही सिखाती है कि जीवन में भक्ति, संयम, सेवा और सकारात्मक सोच सबसे महत्वपूर्ण है। केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि अपने व्यवहार को भी पवित्र बनाना जरूरी है। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहे, तो इस पावन एकादशी पर श्रद्धा से व्रत करें, गरीबों की सहायता करें और भगवान का नाम लेते रहें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री हरि या नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री हरि जा नमो भगवते वासुदेवाय।